हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के अनसीन पैसेज को लेकर, यानी कि कॉम्प्रिहेंशंस को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अनसीन पैसेज और कॉम्प्रिहेंशंस के अंदर क्या आती है, दिक्कत आती है। उस दिक्कत को आज हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अनसीन पैसेज एक ऐसी चीज है जो किसी को नहीं पता। हम जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें फिर भी हमसे जो है वो गलती हो ही जाती है। एट लास्ट अनसीन पैसेज के अंदर हमारे जो मार्क्स है वो कट ही जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो, तो कभी भी आपके अनसीन पैसेज के अंदर जो आपके मार्क्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। क्योंकि लिटरेचर सब्जेक्ट्स हमारे पास एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारी परसेंटेज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे हमारे पास इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, या फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो गए। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारी परसेंटेज को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर इनमें से हमारे नंबर जो कम चले जाते हैं तो हमारी जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा डाउन चली जाती है। और कॉम्प्रिहेंशन में से अगर आपके 3-4 चीजें भी गलत होगी तो 3-4 नंबर आपके सीधे सीधे जो है उड़ जाते हैं। अगर 3-4 नंबर आपके उड़ के 2 कॉम्प्रिहेंशन में से 2 पैसेज में से, तो कम से कम आपके समझो 7-8 नंबर उड़ गए, यानी कि 3 से 4% आपकी जो है वो कम होगी एक पेपर के अंदर। तो खास करके उन बच्चों के लिए तो वीडियो बहुत ज्यादा रामबाण वाला काम करने वाली है जिन बच्चों को मैथ और साइंस जो है वो टफ लगता है। क्योंकि मैथ और साइंस अगर उनको टफ लगता है तो उन्हें इंग्लिश में जो अपनी परसेंटेज है वो उसको रिकवर करना पड़ेगा, उसको हाई लेवल पे जो है वो लेके जाना पड़ेगा, ताकि उनकी जो परसेंटेज है वो बैलेंस रहे और उनका जो टोटल है वो अच्छे से बन जाए। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको समझाऊंगा, विद एग्जांपल समझाऊंगा कि आपको जो एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर हो या स्कूल के अंदर, कोई भी आप एग्जाम दोगे 8th का, 9th का, 10th का, 12th का, के अंदर आपको जो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने होते हैं वो कैसे करने होते हैं। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या चीज चेक होती है, बेशक आप कॉलेज में भी चले जाओ तो हर चीज के लिए यह वीडियो आपको काम करेगी। एक बार अगर आपने ये मेथड सीख लिया ना, फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लो, स्कूल का हो, कॉलेज का, हर चीज में आपको ये काम आएगा ही आएगा अनसीन पैसेज के अंदर। तो अनसीन पैसेज एक इस तरह का पैसेज आता है जिसमें अंदर आपको क्या किया जाता है, जिसमें आपको कई बार तो टीचर भी कंफ्यूज हो जाता है। अब टीचर क्यों कंफ्यूज होता है? क्योंकि बोर्ड आपको जिस तरह से अनसीन पैसेज डालता है, कॉम्प्रिहेंशन डालता है, उसमें वो क्या करता है, चेक करता है, चेक योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कहां से है, किस तरह से आप उसमें से क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हो। उसमें क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस होते हैं, फिलअप्स होते हैं, एंटोनियम पूछ लेता है, ऑपोजिट वर्ड पूछ लेता है, सिनोनिम्स पूछ लेता है, या फिर ट्रू एंड फॉल्स पूछ लेता है। तो उन सब चीजों के अंदर क्या चेक किया जाता है, आपकी मेंटालिटी चेक की जाती है, आपका अंडरस्टैंडिंग जो है लेवल है वो चेक किया जाता है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कहां पे एग्जिस्ट करता है, आप कहां पे स्टैंड करते हो। दूसरी चीज ये चीज देखी जाती है कि आप कितनी कॉमन सेंस के साथ उस कॉम्प्रिहेंशन को, उस पैराग्राफ को जब वो सॉर्ट आउट करते हो। क्योंकि आपको देखा जाता है ना कि आप बच्चे अगर 10th के हो, स्कूल में हो, कॉलेज में, तो आपके अंदर कितनी कॉमन सेंस है, कि आप कितना कॉमन सेंस लगाकर, कितना अपना दिमाग लगाकर, आपका क्या लॉजिक लगाकर, कैसा आपका माइंड सेट रहता है। तो सारा का सारा आप किस वे में आपने जो कॉम्प्रिहेंशन को जो वो सॉल्व करते हो। तो कॉम्प्रिहेंशन दिया इसलिए जाता है कि आपका माइंडसेट, आपका लॉजिक और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो वो चेक किया जा सके। तो कोई बात नहीं, अगर वो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, हमारा लॉजिक, हमारा माइंडसेट चेक कर रहे हैं तो हम भी उनको दिखाएंगे कि हमारा माइंडसेट है भाई, ठीक है ना, हमारे पास दिमाग है। अगर आप हमारे टेस्ट ले रहे हो तो हमें टेस्ट में पास होकर उनको जो है वो दिखाना ही दिखाना है। अब आपको करना क्या है, कोई भी कॉम्प्रिहेंशन अगर आपके सामने आ जाता है तो सबसे पहला स्टेप आपको करना है, रीड मिनिमम 2 टाइम्स दैट पैसेज। तो कम से कम आपको 2 टाइम वो पैसेज को रीड आउट करना ही करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अनसीन पैसेज को इग्नोर मारते हैं या छोड़ इसको लास्ट में करेंगे। या फिर कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये भी देखा है कि जो अनसीन पैसेज अगर थोड़ा सा लेंथी आ जाए ना, उसको पूरा रीड ही नहीं करेंगे, पहला पैरा रीड करेंगे, लास्ट पैरा रीड करेंगे। तो जो चीजें उनको समझ आ रही है बस चेप के सिंपल सा राइट करके आ जाएंगे, वो बोल रहे हैं जितने नंबर आ गए तो आ गए। तो ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करना है। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी देख लिए कि अगर अनसीन पैसेज के अंदर बहुत ज्यादा लंबा आ गया तो उसको रीड आउट ही नहीं करेंगे, बोलेंगे छोड़ यार मैं तो उसको करूंगा ही नहीं, उसको स्किप करके आ जाते हैं। या फिर क्या करते हैं, पहली लाइन पढ़ेंगे, लास्ट लाइन पढ़ेंगे, या फिर अपनी मर्जी से आंसर बना के जो है वो आ जाएंगे। तो ये सब आपको गलतियां नहीं करनी है कोई भी एग्जाम के अंदर, ठीक है, खास करके तो बोर्ड एग्जाम के अंदर तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो मिनिमम आपको 2 टाइम्स जो है अपने अनसीन पैसेज को जो है वो रीड आउट करना है। और रीड आउट भी कैसे करना है, स्लोली, फास्ट उसको रीड नहीं करना है, स्लोली उसको रीड आउट करना है। स्लोली रीड आउट करने का मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि हमें पता चल सके जो पैसेज डाला गया है एक्चुअल में उसका कंटेंट क्या है। जैसे हमारे पास आप YouTube पे वीडियो देखते हो, गेमिंग हो गया वो एक कंटेंट हो गया, स्टडी हो गया वो एक कंटेंट हो गया। तो इस तरह से आपको देखना है कि वो जो पैसेज हमें एग्जामिनर ने दिया है उसका एक्चुअल में कंटेंट क्या है, वो कहना क्या चाहता है, उसका कंटेंट क्या है, उसका इंटेंट क्या है, वो कहना क्या चाहता है। वो पैसेज आपका एडवांटेजेस के बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, या फिर किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन सब चीजों को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहला मेन चीज तो आपको यही है, पैसेज जब आप रीड करोगे तो रीड आउट करते टाइम आपको पता लग जाएगा कि ये जो पैराग्राफ दिया गया ये एक्चुअल में किसके बारे में दिया गया, उसमें मेन कंटेंट क्या है या मेन कैरेक्टर कौन है उसमें। तो आपको अपने दिमाग से सोचना है, थिंक अबाउट दैट पैसेज, कि ये पैसेज में एक्चुअल में क्या कह रहा है, क्या बात कर रहा है, कहना क्या चाहता है, एक्चुअल में इसका मेन मोटिव, मेन कंटेंट क्या है। अगर इतनी सी भी चीज समझ गए ना, उसके बाद का सारा जो पैसेज है वो आपके लिए
आसान हो जाएगा। फिर आपके लिए कोई भी दिक्कत परेशानी जो क्रिएट नहीं होगी। बस मेन चीज आपको पैसेज को समझना होता है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, पैसेज को समझते नहीं है, ना ही पैसेज को अच्छे से रीड करेंगे, जल्दबाजी में रीड करते हैं। कुछ बच्चे तो प्रॉपर्ली पूरा रीड भी नहीं करते, बीच में से थोड़ी थोड़ी लाइंस पढ़ेंगे, उसके बाद स्किप कर देंगे, बहुत बड़ा इतना कौन पढ़ेगा। तो ये सब चीजें आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इन 2 टाइम आपने क्या करना है, उस चीज को पैसेज को करना है। अब क्वेश्चन आंसर्स कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आंसर अगर आपको नहीं आ रहा, पैसेज कुछ भी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, ऑटोमेटिकली वैसे तो समझ आएगा, अगर आप ऑटोमेटिकली ध्यान से उसको 2 बार रीड करोगे ना तो ऑब्वियसली सी बात है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी इन केस अगर आपको बहुत बहुत ज्यादा टफ पैसेज आ जाता है, आपको कुछ भी उसके बारे में समझ नहीं आता, तो क्या करना है, तो कैसे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके नंबर जो वो ना कटे। इसके साथ साथ आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप पैसेज रीड करोगे तो फर्स्ट टाइम भी रीड करते टाइम आपने क्या करना है, जो चीज आपको लगता है कि इसके अंदर ये मेन कंटेंट है, तो आपने उसको क्या करते जाना है, अंडरलाइन करते जाना है। अंडरलाइन द मेन वर्ड्स, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं, अंडरलाइन द मेन वर्ड्स। तो जितने भी आपको मेन वर्ड्स उसमें लग रहे हैं कि ये इसके अंदर मेन वर्ड्स हैं, उसको आपने अंडरलाइन करते जाना है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताता हूं। तो आपने ये सब चीजों का क्या करना है, ध्यान रखना है। जब फर्स्ट टाइम रीड करोगे तो उस टाइम देखना कि आपको कौन कौन से मेन वर्ड्स लग रहे हैं। फिर जब आप सेकंड टाइम रीड करोगे तो उसमें से अगर कोई वर्ड आपका छूट जाता है तब आपने उसको भी क्या करना है, अंडरलाइन करना है। यानी कि ऑलमोस्ट आप कहें जितने भी आपको मेन वर्ड्स लगते हैं सबको आपने क्या करना है, अंडरलाइन कर लेने हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो हमारे पास जो अनसीन पैसेज है तो उसके अंदर हमारे पास क्या पूछा जाता है, या तो वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं, फिलअप्स पूछे जाते हैं, ट्रू एंड फॉल्स ज्यादा से ज्यादा, या इसकी जगह आ जाती है करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये सब चीजें जो है हमारे जो अनसीन पैसेज के अंदर पूछी जाती है, साथ में हमसे पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो हमारे सबसे ज्यादा मेन होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की ट्रिक बताता हूं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, बच्चे क्या करते हैं, अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है तो उनको लगता है कि वो अनसीन पैसेज की सबसे पहली वाली लाइन है, तो बच्चे क्या करेंगे, एज इट इज यहां से लेके यहां तक उस लाइन को क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो आपको कभी भी ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सेम लाइन आपको कभी भी अनसीन पैसेज के अंदर नहीं लिखनी होती। बच्चे यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अगर उनको बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन अगर आ गया तो इसकी लाइन ये वाली होगी, तो उसको सेम उठा के आंसर के अंदर लिख देते हैं। सेम टू सेम लाइन कभी भी अंदर नहीं लिखनी होती, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया, बोर्ड और स्कूल वाले टीचर एग्जामिनर आपका माइंडसेट, आपका लॉजिक चेक करते हैं, तो वही आपका यहाँ पे लॉजिक गलत हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, कुछ वर्ड्स आपको उसमें से पिक करने होते हैं और कुछ वर्ड्स आपको जो है अपनी तरफ से बना के लिखने होते हैं। मान लो अगर आप एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर मान लो 15 वर्ड्स लिख रहे हो, 15 वर्ड्स लिख रहे हो, तो 15 वर्ड्स के अंदर आप 8 वर्ड्स उनके ले लो और 7 वर्ड्स जो है अपने वर्ड्स उसके अंदर लगाओ, आवन वर्ड्स। तो इस तरह से दोनों को कंबाइन करके 15 वर्ड्स को क्या करो, लिखो सेम टू सेम 15 वर्ड्स। ऐसा नहीं कि अनसीन पैसेज में जो होती है वही सेम टू सेम लाइन चिपका दो। इससे क्या होगा, टीचर को बेशक आपका वो क्वेश्चन गलत है चाहे वो क्वेश्चन सही है, इसमें वो नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि बच्चे ने एफर्ट्स किए हैं और एफर्ट्स के लिए उसने क्या किया, अपनी तरफ से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की है। तो इस तरह से आपका माइंडसेट जो आपका लॉजिक है वो चेक किया जाता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स को अपना अटेम्प्ट करना है। और दूसरी चीज क्या है, आपको बेसिक ग्रामर जो है वो आनी चाहिए। बेसिक ग्रामर क्यों आनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, क्योंकि ये जो 7 वर्ड्स अगर आपने बनाने हैं तो इसमें आपकी ग्रामर यूज होगी। तो अगर आपकी वोकैबुलरी, अगर आपकी ग्रामर ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा आपको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की आनी चाहिए, लेकिन कम से कम आपको बेसिक लेवल की ग्रामर तो आनी चाहिए, ताकि आप इन 7 वर्ड्स को और इन 8 वर्ड्स को क्या कर सको, मर्ज कर सको। मर्ज करने के बाद एक लाइन, एक आंसर को क्या कर सकते हो, अपने वर्ड्स में बना सको। तो इस तरह से आपको क्या करने होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। सेम टू सेम कॉपी बिल्कुल नहीं मारनी होती कि जो अनसीन पैसेज में लिखा है उसको वहीं से उठा के वही सेम टू सेम आंसर में लिख दो। तो एट लास्ट आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अनसीन पैसेज के अंदर, तो उसको अंदर आपको थोड़ी सी बेसिक ग्रामर आनी चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, अपनी तरफ से कुछ अपने वर्ड्स को ऐड करके एक लाइन को बना सको। यानी कि कैसे को मैं आपको सिंपल सोल्यूशन बताऊं तो आधे वर्ड्स आपने अनसीन पैसेज में से उठाने हैं और 3-4 वर्ड्स या 5 वर्ड्स क्या करना है, आपने अपने बीच में इंक्लूड करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से आपने उस चीज को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन थोड़े से वर्ड जो वो आपकी अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए। सेम डिट्टो कॉपी नहीं मारनी है। सेम डिट्टो कॉपी मारोगे तो चाहे वो आपका क्वेश्चन सही भी है ना, लेकिन टीचर उसको गलत करेगा या फिर आपको आधा एक नंबर ही देगा। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग आ जाते हैं, इसमें एंटोनियम पूछ लेते हैं, कई बार वो सिनोनिमस पूछ लेते हैं, ऑपोजिट वर्ड लाइक इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस टाइप में क्या करना है, जो आपने अंडरलाइन द मेन वर्ड्स किए होते हैं, तो वो जो यहाँ पे वर्ड मीनिंग आएंगे वो भी आपके मेन वर्ड्स ही होंगे। तो ऑपोजिट वर्ड्स हो या एंटोनियम और सिनोनिम कोई भी चीज आ जाए वर्ड मीनिंग के अंदर, वहां पे आपके सिर्फ मेन वर्ड्स में से वो एग्जामिनर जब वो पूछता है, तो जितने भी आपने अंडरलाइन किए थे मेन वर्ड्स, उसमें से चेक करो कि इसके साथ इसका मीनिंग कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा इसके साथ उसका मीनिंग जो मैच कर रहा है, जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं। तो इस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट
कर सकते हो। इस तरह से आप वर्ड मीनिंग को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि आपके मेन वर्ड्स में से आपके वर्ड मीनिंग जो है वो पूछे जाते हैं। पिछले प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा के आप चाहे देख लेना, मेन वर्ड्स में से आपके वर्ड्स मीनिंग मैच होंगे। उसके बाद फिलिप्स की बात करें, फिलिप्स को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। फिलिप्स के अंदर आपको क्या दिया होता है, तो फिलिप्स के अंदर जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, यहाँ पे वर्ड्स लिखे, उसके बाद डैश 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 यहाँ पे फिर से वर्ड लिखे होंगे, यहाँ फिर स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स आपको अटेम्प्ट कर दिए जाएंगे, स्टार्ट लास्ट में ब्लैंक आपको ये छोड़ दी जाएगी। तो इसका फिलिप्स के अंदर आपको क्या करना है, ब्लैंक्स के अंदर भी सेम चीज ही आपको अप्लाई करनी है कि जो चीज आपने मेन वर्ड्स आपने हाईलाइट किए थे, तो उसके देखो पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि ये जो लाइन हमें दी गई है इसकी क्या सेंस बन रही है, ये कहना क्या चाहता है, ये कुछ पूछ रहा है, ये कहना चाहता है, इसमें एक्चुअल मेन कंटेंट क्या है। फिर उस कंटेंट को इसमें अपने जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं उसमें से इस चीज को मेंशन करने की कोशिश करो, मैच करने की कोशिश करो कि इसमें से कौन सी लाइन जो इसके साथ साथ कॉमन सेंस को क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो उसमें से जो वर्ड्स दिए गए हैं और इसके वर्ड्स अगर आपको लगता है कि इन दोनों के सेम मीनिंग बन रहे हैं, थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज करनी पड़ेगी ना आपको वहां पे, और पता लग जाएगा, इसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं होती है। तो अगर आप इसमें से थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालोगे, तो आपको आराम से पता लग जाएगा कि इन दोनों की कॉमन सेंस जो है वो किस लाइन की जो है वो सेम बन रही है। तो मान लो अगर आपको ये लाइन पहचान पाते हो तो आपने क्या करना है, उस लाइन को उसके आगे वाले वर्ड्स को यहाँ पे उठा के लिख देना है। अगर नहीं पहचान पाते हो, फिर भी अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे कैसे करना है, तो इस लाइन के क्या करो, आगे पीछे वाले वर्ड्स पढ़ो, इसके आगे पीछे वाले वर्ड्स पढ़ो, इसके आगे पीछे वाले वर्ड्स पढ़ो, और उस लाइन में जहां पे आपको थोड़ा सा 50-50 लग रहा है तो उसके आगे पीछे वाले वर्ड्स पढ़ो। मान लो आपको वर्ड लग रहा है कि ये वाला थोड़ा सा इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसके इधर वाले वर्ड्स और इधर वाले वर्ड्स को क्या करो, पढ़ने की कोशिश करो, और लाइन को हिंदी में कन्वर्ट या इसकी कॉमन सेंस चीज को ढूंढने की कोशिश करो कि इसमें एक्चुअल में कॉमन क्या लग रहा है और इसमें एक्चुअल में कॉमन क्या लग रहा है। उस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स जो फिल किए जाते हैं। और ट्रू एंड फॉल्स में भी आपको ये सिर्फ इतना ही बताना होता है कि कौन सी लाइन आपकी सही है, वो कौन सी लाइन गलत है, वो आपको ऑटोमेटिकली आराम से पता लग जाएगी। जब आप 2 बार अपने पैसेज को अच्छे से रीड कर लोगे तो उसमें पता लग जाएगा किस किस चीज के बारे में बात की गई थी, किस किस चीज के बारे में बात नहीं की गई थी। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि ये चीज के बारे में अगर आपको पैराग्राफ में लिखा है कि ऐसा कुछ हुआ था तो आप ट्रू, अगर नहीं लिखा तो ऑब्वियसली वो चीज फॉल्स है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस आपका भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग आपका भाई आपको अपडेट करता रहेगा, जिसकी नीड आपको बोर्ड एग्जाम्स या अदर क्लासेस में पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग आपको भाई आपको प्रोवाइड करेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।